ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया। मोदी और नेतन्याहू इसे एक नई बुलंदियों पर पहुंचाना शुरू हो गए हैं। इसराइल की जानिब से बुहैरा अहमर यानी कि रेड सी में एक जहाज को निशाना बनाया गया जिसके अंदर 24 पाकिस्तानी मौजूद थे और उस जहाज में एलपीजी लदी हुई थी। ग्रेटर इसराइल का भी जिक्र किया है, तो यू थिंक अब ये क्या इसराइल अपने ग्रेटर इसराइल के हदफ की तकमील की तरफ जा रहा है? वैसे जो इसराइल और भारत में 1960 की दहाई में फौजी ताउन शुरू हो गया था। इसी दौरान इसराइली ड्रोन ने इस जहाज को निशाना बनाया, धमाका हुआ, आग भड़क उठी। इतनी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, दुख और शर्म है। हाँ, शर्म का मुकाम भी है, यकीन करें। बिल्कुल, आप हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ कर क्यों नहीं रहे? कश्मीर में बड़ी खतरनाक सूरत हाल 26 नवंबर वाली होली खेली जा रही है और तमाम राब्ते मुनक़ता है। वहां पर अवाम ने तमाम एंट्री पॉइंट्स बंद करने का ऐलान कर दिया है। सवाल यह है कि क्या इसराइल की जानिब से बरह रास्त पाकिस्तान के मफादात को निशाना बनाया गया, और अगर ऐसा है तो पाकिस्तान अभी तक खामोश क्यों है? और एक शहादत तो 10 के करीब जख्मी अब तक हो चुके हैं और ये एहतजाज इस्लामाबाद प्रेस क्लब तक पहुंच चुका है। फिर इजराइल और इंडिया का अगला निशाना पाकिस्तान भी हो सकते हैं। ये कोई तरीका नहीं है, मगर हिंदुस्तान बाज नहीं आता है। तो गुज़िश्ता जो चंद दिन तक जंगी झड़पें हुई वो सिर्फ ट्रेलर्स थे, असल काम तो जल्द शुरू होने जा रहा है। ये दावा किया है कि वो बंकर बस्टर बॉम्ब जो हैं जो ईरान पे बरसाए गए वो भी बना रहा है। जाहिर है हम ही उसका निशाना है। उनके बावजूद भी इसराइल की जानिब से इस जहाज को बरह रास्त निशाना क्यों बनाया गया? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो रिएक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, लाल सागर से गुजर रहे पाकिस्तान के एक जहाज को इजराइल ने उड़ा दिया है। पाकिस्तानी गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने इस हमले की पुष्टि कर दी है। जहाज में सवार 24 पाकिस्तानियों को बंधक बना लिया गया था। डॉन के रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा, इजराइल ने यमन की एक बंदरगाह पर खड़े लिक्विड पेट्रोलियम गैस टैंकर जिसमें 24 पाकिस्तानी सवार थे उस पर हमला कर दिया। बता दें कि गाजा संघर्ष के दौरान इजराइल ने हूती ठिकानों पर बार बार हमले किए हैं क्योंकि ईरान समर्थित विद्रोही फिलिस्तीनी हितों के साथ एकजुटता का दावा करते हुए इजराइल और लाल सागर के जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन दाग रहे हैं। आपको यहाँ बता दें कि इस हमले की खबर ऐसे समय में आई है जब पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील की है, लेकिन अब इस हमले से पाकिस्तान बिल्कुल चुप है। पाकिस्तान की सांस भी नहीं निकल रही है। पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि इजराइल ने पाकिस्तान जहाज उड़ा दिया है, लेकिन आसिफ मुनीर चुप है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। इसराइल की जानिब से बुहैरा अहमर यानी कि रेड सी में एक जहाज को निशाना बनाया गया जिसके अंदर 24 पाकिस्तानी मौजूद थे और उस जहाज में एलपीजी लदी हुई थी। सवाल यह है कि क्या इसराइल की जानिब से बरह रास्त पाकिस्तान के मफादात को निशाना बनाया गया, और अगर ऐसा है तो पाकिस्तान अभी तक खामोश क्यों है? उस हकीकत के ऊपर बात करेंगे जो अभी तक इस वाक़े से जुड़ी सामने नहीं आई है। इस वाक़े से मुतालिक इब्तदाई और सतही किस्म की जो मालूमात थी वो आपने सुन ली है, वो आपने मुख्तलिफ ब्लॉग में सुन ली है, लेकिन इस वाक़े से जुड़े कुछ बुनियादी किस्म के सवालात हैं जिनके जवाबात अभी तक सामने नहीं आए, या कुछ छुपी हुई हकीकत है जिनके ऊपर बात नहीं की गई है। इसके अंदर जो बहुत सारे सवालात हैं उनको हमने जमा किया है और उसके अंदर सबसे पहला ये सवाल पूछा जा रहा है, क्या ये जहाज वाकई ईरान की बंदरगाह बंदर अब्बास से आ रहा था? इस जहाज की असल मंजिल क्या थी? क्या ये पाकिस्तान जा रहा था? पाकिस्तान तो ज्यादातर एलपीजी कतर से लेता है और कतर से बड़ी आसानी और महफूज तरीके से पाकिस्तान के अंदर जहाज आ भी जाते हैं। तो फिर एलपीजी पाकिस्तान ये कहाँ से मंगवा रहा था अगर कतर से मंगवा नहीं रहा था? अगर ये जहाज ईरानी मफादात से जुड़े हुए थे तो फिर इसे हौसियों की जानिब से इस जहाज के अंदर मौजूद अमले को यरगमाल क्यों बनाया गया? अमेरिका और उसके इत्तेहादी रेड सी के अंदर मौजूद है पहरे के लिए, उनके बावजूद भी इसराइल की जानिब से इस जहाज को बरह रास्त निशाना क्यों बनाया गया? तो पाकिस्तान ने अभी तक क्या इक़दामात उठाए हैं, और अगर नहीं उठाए तो क्यों नहीं उठाए? इन तमाम चीज़ों के ऊपर हमने आज के इस व्लॉग पर बात करनी है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इसका जो पस मंजर है वो हमारे बिल्कुल सामने है। रेड सी के अंदर पिछले 2 सालों के अंदर हम सूरत हाल इंतहाई कशीदा देख रहे हैं। यमन के जो हौसी हैं वो इसराइल या उसकी मफादात को नुकसान पहुंचाते हैं, और यही चीज़ हमें इसराइल की जानिब से रद्दमल के तौर पर भी सामने आती है। यमन के हौसी ये कहते हैं कि गजा जंग बंद हो जाए तो ये हमले हम करना बंद कर देंगे। इसराइल ये कहता है कि यमन के हौसी हमारे मफादात को नुकसान पहुँचाते हैं, तो लिहाजा इन पानियों के अंदर अगर वो हमारे मफादात को नुकसान पहुँचाएंगे तो हम उनके भी मफादात को नुकसान पहुंचाएंगे। और इस टेंशन में चूंकि आपको पता है कि रेड सी एक आलमी तिजारती गुजरगाह है, दुनिया की सबसे बड़ी एक सप्लाई चेन भी है,
तो यहाँ पर एक टेंशन वाली सूरत हाल बनी हुई है। तमाम आलमी तजारती जहाज़ों को प्रोटेक्शन दी जा सके तो प्रॉस्पेरिटी गार्डियन के नाम से यूएस की फोर्स, उनके इत्तेहादियों की फोर्स भी यहाँ पर मौजूद है, यूएन की अपनी भी फोर्स यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा मुख्तलिफ जो ममालिक हैं वो भी अपने अपने मफादात की हिफाजत के लिए यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हुए आपको नजर आते हैं। लेकिन अब जो मामला हुआ है, जो असल जो वाक़या हुआ है, इस जहाज से मुतालिक जो रिपोर्ट किया जा रहा है, देखिए इस जहाज से मुतालिक ये बताया जा रहा है कि 17 सितंबर 2025 को ये जो जहाज है एलपीजी लेकर यमन की जो बंदरगाह है रास अल ईसा, यहाँ पर लंगर अंदाज होता है। रिपोर्ट से भी बताती हैं कि ये जहाज ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट से निकला था और इस पर एलपीजी जो है वो लदी हुई थी। इसी दौरान इसराइली ड्रोन ने इस जहाज को निशाना बनाया, धमाका हुआ, आग भड़क उठी और जहाज पर मौजूद अमला शदीद खतरे में आ गया। इसके अंदर एलपीजी मौजूद थी। अगर तो ये ईरान से आ रहा था और यमन की बंदरगाह रास अल ईसा पर मौजूद था, तो पहला सवाल तो ये है, क्योंकि ये तासुर तो है ना आलमी सतह पर कि ईरान जो है वो पुष्पनाही करता है यमन की हौसियों की, तो अगर ये ईरान की बंदरगाह से आ रहा था, यमन की बंदरगाह पर पहुंचा, तो फिर यमन के हौसी इनके इस जहाज के अमले को यरगमाल क्यों बनाएंगे? अब इसमें भी मुमकिन तौर पर बहुत सारी बातें हैं कि यमन के हौसियों ने अमले को प्रोटेक्शन दी, या वो ये देखना चाह रहे हों कि कहीं ऐसा तो नहीं इस जहाज के अंदर कोई मुखबर था, देखा जाए, तासुर तो ये है, या फिर एक आलमी सतह के ऊपर एक बहुत बड़ी खबर बनाने के लिए, या फिर हौसी ये पैगाम देने के लिए कि ये तमाम जो एरिया है ये हमारे कंट्रोल में है और इसमें जो कुछ भी जो एक्टिविटी होगी उसके ऊपर हमारी नजर होगी और हम उन तमाम चीजों को अपने एंगल से देखेंगे, अपनी तफ्तीश करेंगे और मजीद तफ्तीश के लिए इस अमले के जिस जहाज के अमले को उन्होंने अपनी गिरफ्त में लिया हो, उनसे तफ्तीश की हो कि वाकया क्या हुआ है, क्यों हुआ है, किस तरह हुआ है। ये दावा किया है कि वो बंकर बस्टर बॉम्ब जो हैं जो ईरान पे बरसाए गए वो भी बना रहा है। जाहिर है हम ही उसका निशाना है। इसको आप कैसे देखते हैं एंड हाउ प्रिपेयर्ड वी आर टू डिफेंड आवर एसेट्स? जनरल साहब जी देखिए काजी साहब, इसको मैं इस तरह से देखता हूँ कि मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ जी और बहुत अरसे से ये कह रहा हूँ कि वो पाकिस्तान को एक और एक जंग की सूरत की तरफ जरूर ले जाना चाहेगा। और उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने ये $2 बिलियन के और इमीडिएट ऑर्डर्स दिए हैं वेपन्स एमिनेशन के, इनके 2-3 चीजें हैं जी। एक तो इनका खैर अपना एक सिस्टम है, ये एक वॉर की सिचुएशन क्रिएट करते हैं तो ये इन्वायरमेंट का पूरा फायदा उठाता है। बट हैविंग सेड दैट, हमें दुश्मन की जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है उसको मद्देनजर रखकर अपनी तैयारी करनी होगी। कि इसमें कोई शक नहीं, आपने बिल्कुल 100% सही फरमाया कि ये पाकिस्तान स्पेसिफिक है, किसी और मुल्क के साथ इस तरह जंग नहीं करेंगे, वो इट इज पाकिस्तान स्पेसिफिक। और पाकिस्तान को वो एक अपना जो हेजमोनिक डिजाइन है ना जी, उसको लगा के ऐसा रिड्यूस करना चाहते हैं अपने अजाइम के साथ कि वो ताकि जो रीजन की बाकी कंट्रीज हैं वो उसी से सबक सीख ले। तो ये जो हेजमोनिक स्टेट की जो एक एप्लीकेशन होती है, जो उसका मजाज होता है, उसके मुताबिक ये चीजें कर रहे हैं।